हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टॉप सेंटर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, आज हमारी आपका जो नया टॉपिक है, जो गॉस के अनुप्रयोग लेकर के चल रहे थे हम, तो उसमें हमने कई करा दिए और कुछ रह गए थे। तो देखिए, आज ये वाला चल रहा है आपका। तो उसमें क्या है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक क्या प्राप्त करना है। ठीक है, तो गोलीय कोश क्या है? ये कोई हमारा गोला है और ये पूरा गोली कोश है। ठीक है, इस पे क्या है, ये कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोली कोश है। इस पे ओ बिंदु स्थित है। ठीक है, और ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है आपका। ठीक है, ये अल्पांश क्षेत्रफल डी ए दे रखा है, ये क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो इसकी थ्योरी कैसे बनाएंगे? माना कैपिटल आर त्रिज्या का कोई गोलीय कोश है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित हैं, प्लस क्यू आवेश स्थित हैं। ओ से कुछ दूरी पर कोई बिंदु पी दे रखा है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए अब क्या लेकर के चलेंगे, जो डीए क्षेत्रफल है आपका, तो सबसे पहले अल्पांश क्षेत्रफल के लिए लेकर के चलेंगे, या ऐसे करेंगे कि अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, या ऐसे कर लो क्षेत्रफल। अब ये कोश के बाहर का वैल्यू लेकर के चलेंगे पहले, फिर अंदर का, और फिर पृष्ठ पर बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहां से शुरू करेंगे। अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक है, ई इंटू डी ए, जो जैसे पहले कराते आ रहे हैं उसी अनुसार हम इसे करेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें थीटा वाली, अगर ये झुका हुआ है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉस थीटा लेकर के चलेंगे। तो देखो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक है, जो थीटा का मान रखेंगे हम 0, तो 0 लगने पर कॉस का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक है, 1 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका अल्पांश क्षेत्रफल के लिए हो गया। अब संपूर्ण जो ये अल्पांश क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब ये संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लेकर के चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर करेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, जैसे पहले करा के चल रहे थे उसी अनुसार हम यहाँ पे करेंगे। तो हम इसका समाकलन ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका डी फाई ई बराबर, ये समाकलन चिन्ह चाहे क्लोज इंटीग्रेशन लगा लो चाहे ऐसे चिन्ह बना लो। ठीक है, ई इंटू डी ए। ठीक है, अब ये करने के बाद में क्या करेंगे, जो ई आपका कॉन्स्टेंस है इसे अंदर ले लेंगे, इसके बाद में लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे कर देंगे डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। ठीक है, अब देखो समाकलन करेंगे तो ये आपका वैल्यू हटते जाएंगे, ये बचेगा आपका फाई ई बराबर ई, जो डी ए होता है आपका, इसका जो गोले का क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इतना होने के बाद में ये तुम्हारा वो निकल के आ गया। अब हम करेंगे गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय होती है आई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इसे समीकरण 1 मान लेना, इसे मान लो 2। तो क्या करेंगे हम, समीकरण
2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब 1 में इसका मान रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E इंटू 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया। तो देखो यहाँ से E का वैल्यू निकाल ले रहे हैं हम, इसके नीचे 1 मान लेना, तो E बराबर हो जाएगा आपका, डायरेक्टली कर ले रहे हैं या ऐसे कर लो, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q, ठीक है। तो यहाँ पे ले लो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, या E बराबर आ जाएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो योग इतना करने के बाद में ये आ गया आपका कोष के बाहर का, जो कोष के जो बाहर है आपका वो वैल्यू निकल के आपकी यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू आपकी ये निकल के आ गई। अब देखो Q का वैल्यू लगा देंगे हम। Q होता है आपका पृष्ठ घनत्व, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो इसमें Q का वैल्यू लगा देंगे तो ये सिग्मा A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा A अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इसमें Q का वैल्यू रख दिया हमने। जब Q का वैल्यू आप रख देंगे वहां पे तो आपका ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे A का भी मान लगा सकते हैं हम, क्योंकि A आपका होता है क्षेत्रफल, ये A वाला होता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का वो आ देंगे। A बराबर होता है आपका 4 पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैपिटल R त्रिज्या है तो आपका यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू लगा दो सिग्मा A का वैल्यू लगा दो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई से आप 4 पाई काट दें तो E बराबर बच जाएगा आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर बट्टे स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। या ले लो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बट्टे स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये निकल के आ गया आपका कोष के बाहर का, ठीक है, बाहर का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब इसके आगे और चल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, तो देखो ये कोष के जो पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाल रहे हैं। तो देखो ये वैल्यू निकल के आ गई थी, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे ले लेंगे। E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बट्टे ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मान लेंगे कैपिटल R बराबर स्मॉल r, ठीक है, या कैपिटल R स्क्वायर बराबर स्मॉल r का स्क्वायर। तो ये निकल के आ जाएगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर बट्टे स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। ये कट जाएगा आपका, तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगर हम अगली बात करें तो देखिए आपका कोष के भीतर के लिए, ठीक है, कोष के भीतर के लिए, ठीक है। तो कोष के भीतर के लिए क्या करना है, हमने जो तीव्रता का व्यंजक निकाला था वो आया था आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अगर हम Q का मान 0 रख दें तब तो हमारा निकल के आ जाएगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 अपॉन R स्क्वायर। तो E बराबर आपका आ जाएगा 0, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए और डेली बाई डेली आप रिवीजन करते रहिए और सब्सक्राइब वगैरह अगर जो कुछ करना चाहो वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब करो या लाइक करो, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने पढ़ाई करो, ठीक है। बस, धन्यवाद।